पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तै निव्वाणं परमं जाई घय चित्तव्य पावै। प्रश्न है कि निर्वाण मोक्ष को कौन प्राप्त कर सकता है। मोक्ष और निर्वाण आध्यात्मिक साधना का परम लक्ष्य होता है। आदमी जीवन जीता है, जीवन क्यों जीना चाहिए? जीवन जीने के लिए भी तो कितना श्रम करना होता है। गृहस्थ लोग हैं, आजीविका के लिए कितना करना होता है। शरीर का ध्यान भी रखना होता है। इसको खिलाओ पिलाओ, कभी चिकित्सा कराओ, कभी स्नान, ऐसे कार्य करने होते हैं। तो आखिर जीवन क्यों जिए? और जीवन का भरोसा भी नहीं सबका कि कब क्या हो जाए। ऐसा जो अनिश्चयमय जीवन हो या है, फिर जीवन जीने के लिए इतना प्रयास क्यों करें? जीवन जीने का लाभ क्या है? इस प्रश्न पर हम ध्यान दें कि जीवन जीने के लिए श्रम करना होता है, परंतु जीवन जीने का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है पुब्ब कम्म क्षय, पूर्व कर्मों का क्षय, कर्मों की निर्जरा, संवर की साधना, वह इस मनुष्य जीवन में बहुत अच्छी हो सकती है। तो पुब्ब कम्म क्षयट्ठाये इमं देहं समुद्धरे, पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए इस देह को धारण करें, जीवन जिए। तो पूर्व कर्मों का संपूर्णतया क्षय हो जाने पर निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण कह दें, मोक्ष कह दें, वह प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में यहाँ इस जीवन के ठीक बाद भले मोक्ष न मिले, परंतु आगे जल्दी मिल जाए, मोक्ष की दूरी कम हो जाए, दूरी काफी यहाँ पाट ले, थोड़ी दूरी बचे, वो आगे के जन्मों में बहुत जल्दी वह दूरी भी पट जाए, कट जाए, कर्म भी कट जाए और मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो निर्वाण मोक्ष यह हमारे जीवन को जीने का परम लक्ष्य होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो निर्वाण हमारा लक्ष्य है। तो अगला प्रश्न है कि निर्वाण किसे मिल सकता है? इसका उत्तर है जिसमें धर्म है, जिसके जीवन में धर्म है, वह व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। धर्माराधक, धर्म का साधक, धर्म को जीने वाला, आत्म साधना करने वाला मनुष्य निर्वाण को प्राप्त हो सकता है।
तो तीसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न, कि धर्म किसके जीवन में हो सकता है? इसका उत्तर है शुद्धस्य, जो शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय वाले आदमी के जीवन में धर्म ठहरता है, धर्म निवास करता है। तो शुद्ध है उसके जीवन में धर्म है। तो फिर अगला प्रश्न है कि शुद्ध कौन होता है? शास्त्र में बताया गया, सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजु भूत होता है, सरल होता है, उसके शोधि होती है, शुद्धता होती है। ऋजुता से शुद्धता की प्राप्ति हो सकती है। कैसे? एक साधु है अथवा श्रावक भी है अथवा और भी कोई सामान्य आदमी है, कोई गलती, कोई प्रमाद, कोई अनाचार का सेवन हो गया। श्रावक से भी हो सकता है, साधु से भी हो सकता है, और किसी आदमी से भी गलती हो सकती है। मैन इज एरर, मनुष्य का मनुष्य एक प्रकार से है तो विभाव पर स्वभाव सा है, गलती हो जाती है। चलते चलते कहीं आदमी गिर भी सकता है। गच्छतः स्खलना क्वापि भवत्येव प्रमादतः, चलते चलते से गिरने की स्थिति भी कभी बन सकती है, तो प्रमाद हो सकता है। तो साधु से भी प्रमाद हो सकता है, श्रावक से भी हो सकता है, और किसी आदमी से भी हो जाए गलती। तो गलती की शुद्धि कैसे हो? आदमी बीमार हो गया, शरीर है तो छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है, तो बीमारी हो गई है, आदमी इलाज करा ले, डॉक्टर को दिखा दे, डॉक्टर जैसा बताए शल्य क्रिया कराना, एक औषध लेना, एक जो डॉक्टर बताए उस पर ध्यान देकर करा ले, तो बीमारी दूर हो सकती है। डॉक्टर के पास बीमारी को नहीं छिपाना चाहिए, और प्रायश्चित्त दाता के पास गलती नहीं छिपानी चाहिए। तो शुद्धि कैसे हो? गलती हो गई है, अब यहाँ ऋजुता की बात है। जो ऋजुता के साथ अपने जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनके सामने अपना दोष बता दे, गलती बता दे, प्रमाद बता दे, फिर वे जो प्रायश्चित्त बताएं, यदि बताएं तो उसका वहन कर ले, तो एक शुद्धि का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। पर इसके लिए जरूरी है ऋजुता से गलती बताई जाए। अब गलती छिपा लेता है, बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, आदि कहता है, आदि छिपाता है, कहीं झूठ बोलता है, कहीं सच बोलता है, कहीं बोलता ही नहीं है। यानी ऋजुता की कमी है तो शुद्धि में कमी रह सकती है। शास्त्रकार ने कहा है, सो ही उज्जुय भूयस्य, ऋजुक भूत है, सरल है। ऋजु का अर्थ हम सरल करें, सरल है, उसकी शुद्धि हो सकती है। जो अधिकृत गुरु आदि हैं उनसे गलती छिपाओ मत, है वो बता दो ताकि शुद्धि हो सके। कोई सोचे भी गलती बताऊंगा तो भुंडी लगेगी, दूसरे जान लेंगे तो उनमें भी मेरा कुछ बदनामी का कार्य हो जाएगा, तो गलती तो नहीं बतानी चाहिए। गलती नहीं बताओगे, आलोचना नहीं होगी, प्रायश्चित नहीं होगा, कभी आयुष्य पूरा होता है, आगे ऊपर चले गए तो यानी गलती को साथ लेकर गए हैं। गलती को, वो गलती का भार मानो साथ लेकर गए हैं। तो गंदगी साथ में ऊपर जाना, तो गंदगी साथ में क्यों ले जाना, गंदगी तो यही छोड़ देनी चाहिए।
डेड बॉडी होती है उसको तो संसार में संभवतः स्नान करा करके फिर स्मशान आदि में ले जाते हैं। तो शरीर को तो मान लो पीछे वाले स्नान करा देंगे कराएंगे, तो आत्मा को स्नान कौन कराएगा? वो तो खुद को ही कराना होता है। इसलिए ऊपर जाने से पहले पहले अपनी आत्मा का स्नान अच्छा हो जाए, वो लाभ की बात होती है। ऊपर गंदगी साथ में ले गए हैं तो आगे फिर कठिनाई हो सकती है। तो गलती प्रमाद दोष हो जाए उसका प्रायश्चित शोधन साधु को भी कर लेना चाहिए, श्रावक को भी कर लेना चाहिए। जिस किसी से कोई बड़ी ऐसी जो भी प्रायश्चित योग्य कार्य हो गया है तो उसका शोधन हो जाना चाहिए। शोधन के लिए ऋजुता आवश्यक है। ऋजुता से अपनी बात जो आचार्य या जो भी प्रायश्चित देने के अधिकारी हैं उनके सामने रख दें और जो वे बताएं वो तप आदि जो भी हो वहन कर ले, तो वह आत्मा की शुद्धि हो सकती है। तो निर्वाण का एक आधार मान ले ऋजुता है। ऋजुता है तो शुद्धि है, शुद्धि है वहाँ धर्म है, और धर्म है तो फिर निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। हम ईमानदारी की बात कहते हैं, ईमानदारी के लिए भी सरलता का होना आवश्यक है। सरलता होती है तो ईमानदारी रह सकती है। आप भले ऑफिस में बैठें, दुकान में बैठें, फैक्ट्री में बैठें, कहीं बैठें और लेन देन कुछ भी करें, उसमें सरलता है तो ईमानदारी रह सकती है। छल कपट है, धोखा देने का मनोभाव है, फिर वो बेईमानी का कार्य हो सकता है। इसलिए आप लोग जो गृहस्थ हैं, जो संसार में गारहस्थ्य का जीवन जीने वाले हैं, व्यवसाय धंधा लेन देन से जुड़े रहते हैं, वहाँ कितनी ईमानदारी रखी जा सके इस पर गृहस्थों को ध्यान देना चाहिए। कोई सौदा करना, लेन देन करना, कभी न्यायालय में भी जाना पड़े, पुलिस में वहाँ जाना पड़े, कभी ईमानदारी से बात करना, सरलता से बात करना, झूठी बातें नहीं करना, फालतू किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना। अरे सच्चा आरोप तो फिर भी मान लो सच्ची बात है तो भी न्याय पाने के लिए आदमी मान लो कह दे, झूठा आरोप किसी पर हमें जिंदगी में लगाने का पाप नहीं करना चाहिए। तो न्यायालय में भी जाना पड़े कभी, तो भी बात पूछे बतानी है तो सच्ची बात बताने का तो मान लो अधिकार है। झूठी बात बताना एक प्रकार का पाप, मृषावाद पाप हो जाता है। तो शास्त्रकार ने ऋजुता की जो बात बताई है कि शुद्धि उसकी होती है जो ऋजु भूत होता है, सरल होता है। गृहस्थ जीवन में तो रहना ठीक है, सब कोई साधु बन जाए यह तो कठिन बात है या असंभव बात भी हो सकती है। तो कम से कम अच्छा जीवन जिए। गारहस्थ में भी सदाचार, पापाचार से जितना बचा जा सके, धर्माचार जितना हो सके, और धम्मेनं वित्तिम कप्पे माणा, श्रावकों के लिए जो शास्त्र में आता है, वृत्ति आजीविका भी कैसे प्राप्त करते हैं, धम्मेन धर्म से आजीविका चलाने वाले। हम इसका तात्पर्य यूँ ले लें, ईमानदारी नैतिकता से जीविका प्राप्त करने वाले। तो गारहस्थ में पैसा भी चाहिए, गृहस्थ को तो सामान्यतया पैसा भी जरूरी है, चाहिए। तो पैसा प्राप्त करने में बेईमानी का व्यवहार न हो,
ये लक्ष्य और प्रयास रहना चाहिए। ईमानदारी का कमाया हुआ 1 लाख भी महत्वपूर्ण है, बेईमानी का 1 करोड़ भी खराब चीज है, अशुद्ध चीज है। तो ये ऋजुता, सरलता, बच्चे के लिए सरलता की बात कि बच्चा सरलता का उदाहरण है। बच्चे में सरलता होती है, साथ में नादानगी भी हो सकती है। बच्चे जैसी नादानगी काम्य नहीं है। समझदारी तो आदमी की बढ़े, ज्ञान बढ़े, पर साथ में सरलता को भी रखने का प्रयास हो। तो यह धर्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि जीवन में सरलता रखो, ऋजुता रखो, सरल रहो। दूसरे के साथ धोखे का व्यवहार मत करो, ठगने का प्रयास मत करो। तुम दूसरे को ठग सकते हो तो तुम्हें भी कोई ठगने वाला मिल सकता है। तो किसी को ठगने का प्रयास न हो। तो ये जो माया कसाय है, क्रोध, मान, माया, यह माया सरलता के विपरीत तत्व है। माया मायम तज्जव भावेण, 10वें आलियम में कहा गया, आर्जव भाव से माया को जीतने का प्रयास करें, ऋजुता का अभ्यास करें और माया को जीतें, माया को क्षीण करें, दूर करें, कमजोर करें। तो यह माया वृत्ति जो कहा गया, मित्तानि नाशेय, माया मित्तानि नाशेय, माया मित्रों का, मैत्री का नाश करने वाली है। मित्र होते हैं, सोचेंगे यह ठग आदमी है, ये इससे मित्रता नहीं करना ही ठीक है, दूरी ठीक है। तो छलवान है, बेईमान है, मायावी है, धोखेबाज है, उसके मित्र भी उससे दूर हो सकते हैं, मैत्री टूट सकती है। जहाँ विश्वास है, सरलता है, सद्भावना है, वहाँ तो लोग मित्र भी कोई बन सकते हैं। इसलिए ये माया छलना मैत्री या मित्रता का भी नाश करने वाली है। और जैसा शास्त्र में उल्लेख है, ये छल कपट माया झूठ कपट जो ज़्यादा ये करने वाले होते हैं, वे त्रियंच गति का आयुष्य बंद कर सकते हैं। मर कर के त्रियंच गति पशु आदि की योनि में जाकर के पैदा हो सकते हैं। जैसे बकरा बन जाए, एक और कुछ ऐसे बन जाए, क्योंकि छलना माया, ठगी, झूठ, कपट ऐसा व्यवहार किया है। माया, गुड़ माया, असत्य वचन, कूट तोल, कूट माप, तोल माप में गड़बड़ी करना, कम देना, ज़्यादा पैसा लेना, झूठ बोलना, तो यह व्यवहार है, वह त्रियंच गति आयुष्य बंद का हेतु बन सकता है। बाद में सोचे रे मैंने क्या कर्म किए, मैं इस योनि में क्यों आ गया। तो भाई कर्म तुमने खराब किए होंगे तब इस योनि में आए हो। और कोई देवगति में भी कोई जाता है जो धर्म नहीं करता है ज़्यादा, तो देवगति में भी जाकर के नीची देवगति में उसे पैदा होने का मौका मिल सकता है। तो हमें वर्तमान को देखना चाहिए, आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे क्या होगा, यहाँ मान लो ठीक है, यहाँ पैसा, आप लोग गृहस्थ हैं, यहाँ पैसा भी है, सब अच्छा, बंगला अच्छी कार, सब ऐसी, सब समृद्धि अच्छी है, समाज में इज्जत भी है, सब ठीक चल रहा है। तो माने पूर्व की पुण्याई भोग रहे हैं, ये पिछली पूर्व की पुण्याई भोग रहे हैं। पर यह सोचे ये तो बासी खाना खाए, पिछला पुण्य भुगता जा रहा है, आगे के लिए क्या कर रहा हूँ, आगे साथ में क्या चलेगा। तो पिछली पुण्याई भोग रहे हैं, वो तो धीमे धीमे पूरी हो जाएगी, मान लें। आगे के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो आगे के बारे में गृहस्थ भी सोचे कि मेरी साधना, धर्म, ध्यान, कसाय, मंदता, ईमानदारी, सरलता,
गुस्सा ज़्यादा नहीं करना, ये साधना मेरे में कितनी क्या है। और जितना हो सके उपवास है, एकासन है, सामायिक है, जो धर्म की साधना वो मेरी हो रही है या नहीं। आगे साथ में क्या जाएगा, साथ में मेरे क्या चलेगा। दुकान साथ में नहीं जाती, पैसा साथ में नहीं जाता, परिवार के लोग साथ में नहीं जाते, यह शरीर भी स्थूल शरीर है वह भी साथ नहीं जाता, तो मेरे साथ में क्या जाएगा। अपने किए हुए कर्म धर्म वो उसका प्रभाव साथ में जा सकेगा। तो कर्म क्या करता हूँ, धर्म क्या करता हूँ, कैसे कर्म बन रहे हैं, पुण्य बन रहे हैं, पाप ज़्यादा बन रहे हैं, धर्म की साधना क्या करता हूँ, सामायिक आदि की साधना होती है या नहीं। कभी नौकारसी पोरसी करने की भावना होती है या नहीं। रात्रि भोजन रात के 11-12 बजे तो खाना नहीं खाता हूँ ना। तो त्याग प्रत्याख्यान धर्म, वो जो संपत्ति है, यह पैसे वाली संपत्ति तो साथ नहीं जाने वाली, धर्म की संपत्ति है, वो आगे काम आ सकेगी। इसलिए वो धर्म का टिफिन साथ में रखना चाहिए। जब कभी जाना पड़े, अटैची पास में है धर्म की, कभी ले जाओ भले। तो वो हमें, साधु को तो खैर साधना का जीवन है, पर साधु भी सोचे मेरी साधना अच्छी चल रही है या नहीं। श्रावक गृहस्थ भी अपनी धर्म की अटैची को अच्छी तैयार रखे कि धर्म को संचय करते रहे। रोज धर्म की पेटी में मानो वो दान पेटी होती है, दान पेटी, कि दान पेटी में मान लो पैसा डाल दे, यह धर्म की दान पेटी हमारी खुद की है, इसमें धर्म की संपत्ति डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, वो संपत्ति हमारे काम आ सकेगी। इसलिए धन पर भी ध्यान जाता है गृहस्थों का, तो धर्म पर कितना ध्यान जाता है इसका भी चिंतन होते रहना चाहिए।